हेलो। हाँ, तो मैं आखिरी बार मैंने ये बोला था अभी अभी आपको कि 3 लूप होंगे और 2 इक्वेशन बनाएंगे हम। 3 लूप समझ में आ गए? 3 लूप कौन-कौन से होंगे, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। 2 इक्वेशन, सिर्फ 2 इक्वेशन की ज़रूरत क्यों है? 3 लूप हैं तो 3 इक्वेशन बना सकते हैं हम तो, क्योंकि हर लूप पे एक सर इक्वेशन बन बन 2 इक्वेशन सर बताओ। क्योंकि हमें दो ही वेरिएबल निकालने ना, I1 और I2। जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं। 2 वेरिएबल हैं I1 एंड I2, तो 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब बात यहाँ आती है कि सर इक्वेशन बनाएँ कैसे? क्या रूल्स हैं इक्वेशन बनाने के, क्या है? इक्वेशन बनाने में कोई फिजिक्स नहीं लगती है। पहली बात ध्यान से सुन लेना बच्चों मेरी बात को। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इक्वेशन बनाने में कोई फिजिक्स यूज़ नहीं होती है। कल को ये मत बोलना सर ये क्यों आया, ऐसे क्यों आया, वैसे क्यों आया? कोई फिजिक्स नहीं है। इक्वेशन बनाने में सिर्फ रूल्स हैं तो रूल्स हैं, मैथमेटिकल रूल्स, ठीक है? और रूल है तो रूल है बच्चे। अब उसका कारण मत पूछना कि सर क्यों है, कैसे है, ये क्यों लगाया? तो ये सब की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको बस ये है कि ऐसे रूल्स यूज़ किए जाते हैं बस। तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। बढ़े बच्चों? तो मैंने एक सर्किट सा ड्रॉ कर दिया है। दिख रहा है बच्चों? डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। और मैं नाम दे देता हूँ बच्चों। कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ इसमें। 2 ओम, और ये हो गया 4 वोल्ट की बैटरी हो गया, 2 वोल्ट की बैटरी हो गया, ये I2 हो गया, ये 6 ओम हो गया। इससे I1 प्लस I2 करंट जाएगा। ऐसे मैंने बना दी, सर्किट सा बना दिया। ABCDEF। अब मान लो मैं इसको सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। समझ रहे हो बच्चे? मुझे सिर्फ सिखाना है इक्वेशन कैसे बनती है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट जो बोला गया वैसे करना है। तो मान लो हम लूप ले रहे हैं ABFEA। किसी को कोई डाउट इस चीज़ में? ABFE समझ में आ रहा है बच्चों? A से B से F, F से E से A, पूरा लूप वहीं पे आ गए। किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। अब नो एक सर। लूप में बच्चों हमें एक पॉइंट से चलना चालू करना होता है। जैसे A से चले, B पे पहुंचे, B से चले F पे, F से E पे, और वहीं पे लौटना होता है। तो जब हम चलते जाते हैं तो जो जो एलिमेंट मिलता जाता है उसकी पोटेंशियल की वैल्यू हमें लेनी पड़ती है। बैटरी का पोटेंशियल तो दे ही रखा होता है, जैसे 2 वोल्ट 3 वोल्ट लिखा हुआ है। उसमें तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। 2 वोल्ट बैटरी का, 3 वोल्ट लिखा हुआ है जी, 4 वोल्ट लिखा हुआ है, जो भी है। बट रजिस्टर के वोल्टेज के लिए हमें V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कोई डाउट? रजिस्टर की वोल्टेज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है V इज इक्वल टू आई आर। कोई डाउट? बोलो। नो बोलो सर। ठीक नो है। सर। नो सर। तो नो अब सर। जैसे हम A से B की तरफ निकले, हम जा रहे हैं A से B। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट पड़ रहा है आपके सामने? सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है A से B में? बैटरी। सबसे 2 पहले वोल्ट। एलिमेंट आया बैटरी। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज होगी 2, तो हमने लिख दिया 2। बट अब बात यहाँ आती है कि ठीक है हमने लिख दिया 2, बट 2 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब साइन कन्वेंशन यही मैटर करता है माइनस कि होगा। +2 लें या -2 लें। तो एक रूल होता है, आप जब जंप करके जा रहे हो तो पहले कौन सा टर्मिनल आया और बैटरी का बाद में कौन सा टर्मिनल आया। लंबा वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव होता है। समझे बच्चों? तो हम किधर से किधर जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जंप करके जा रहे हैं? हायर से लोअर पोटेंशियल। हम पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक चीज लाइफ में ध्यान रखना बच्चे, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएं तो अच्छी बात है या बुरी बात है? कोरोना वायरस के लिए नहीं, वैसे वैसे कह नेगेटिव बुरी बात है सर। कोरोना वायरस की नहीं, वैसे नॉर्मली कह रहा हूँ। कोई जैसे ये नॉर्मली सर। अगर कोई इंसान पॉजिटिव है अच्छा बात है, पॉजिटिव मतलब अच्छा, नेगेटिव हो जाए तो बुरा हो रहा है। बुरा मतलब कि माइनस लेना है, -2 लेना है। कोई दिक्कत? ये नो कन्वेंशन है सर। बच्चे, याद कराने के लिए कर रहा हूँ। आप ये मत कह देना, लिख मत देना कि इफ यू बिकम सर a positive person to negative person it is bad habit and hence we are taking negative potential ये तो convention। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना शायद। देखो बच्चे पॉजिटिव, पहले ए से बी जा करंट। रहे हो, ए से बी जा रहे हो तो पहला वाला पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा, फिर बाद ओके में ओके। नेगेटिव पड़ा ना। सर हाँ सर ठीक है ठीक समझ गया। बोलो बच्चे बोलो। सर ऐसे नहीं देखते हायर से लोअर वो पोटेंशियल। तो यार देखो, आपको जो भी जैसे भी याद करना है वो कर लो, हमें तो याद कराना है आपको, कन्वेंशन याद करानी है ना, समझो।
यस सर। वो तो बच्चे आपको जो मर्जी कॉन्सेप्ट जो टीचर जैसे भी बताए आपके स्कूल में जैसे बताए जैसे, मेरा सिर्फ ये है कि इंसान के दिमाग में फीड हो जाए। जैसे मैंने कैसे नहीं याद सर, किया, वो फिर रजिस्टर में भी तो सेम होता है ना, यही कॉन्सेप्ट। मैं बताता हूँ, मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है। ठीक है, अच्छा कन्वेंशन याद करने का तरीका मेरा यही है कि बैटरी की कन्वेंशन मैंने ऐसे याद किया। फिर कौन सा एलिमेंट पड़ रहा है बताना इसके बाद? रजिस्टर। 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 रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। तो आई करंट कितना है इस ब्रांच में बताओ? करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है टू I1 दिख आर। रहा है। तो ये क्या होगा? I1 इंटू आर कितना है 2। प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे ये बताओ, ये वैल्यू? प्लस में। और क्यों लेंगे? देखो अच्छे, अब इसके अंदर भी कन्वेंशन होती है। इसके अंदर कन्वेंशन क्या होती है? जैसे आप ए से बी जा रहे हो, तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो या करंट के अपोजिट जा रहे हो? ए से बी, अपोजिट। करंट की ए से बी करंट की डायरेक्शन में या करंट के अपोजिट है? बोलो, कोई बच्चा बताएगा? अपोजिट। अपोजिट है। अपोजिट जा रहे हो। जा रहे हैं। जब हम अपोजिट जाते हैं करंट के, तो हम लेते हैं पॉजिटिव। इसको याद करने का क्या तरीका है? लाइफ में मुश्किलों के अगेंस्ट जाना अच्छी बात होता है, क्योंकि मुश्किलों के अगेंस्ट जाओगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए क्या हुआ? पॉजिटिव। समझे बच्चे, नहीं समझे? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो, कोई है? कोई है या नहीं है? यस सर, समझ गए। समझ गए सर, समझ गए। तो ये बच्चे मुश्किलों मुश्किलों का कुछ लिखना मत एग्जाम में, ऐसा मत लिख देना। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है याद करने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। किलो की बात सुनकर टीचर मार्क्स ज्यादा दे देगा। ऊट पटांग चीजें सुन के ज्यादा दिमाग में फीड हो जाती है। नॉर्मली चीज याद नहीं होती फिजिक्स की। अगर आपको कोई ऊट पटांग चीज बता दे, उससे आप आसानी से याद कर लेते हो चीजों को। इसे मैनेमोनिक्स कहते हैं, समझे बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। यस। ए से बी पहुंच गए, बी से एफ कोई एलिमेंट है? नो सर। नो सर। अब एफ से ई कोई एलिमेंट है? एफ से ई यस पहले सर। सर है, पहले सेल है फिर रजिस्टर। सेल है। सेल का क्या ले हम लोग? +4 लें या -4 लें? प्लस लेंगे सर। प्लस 4। क्यों बताओ बच्चे? +4। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से नेगेटिव से बताओ। सर पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव टू टू पॉजिटिव। आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, पूरे से अच्छा हो रहे हो, तो अच्छी बात है यार। ये तो नेगेटिव इंसान था, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव से, क्योंकि अब जंप करके नेगेटिव से उधर की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बुरे से अच्छा हो रहा है, तो अच्छी बात है। ये तो लाइफ में अच्छी चीज है, तो पॉजिटिव हो गया। कोई डाउट? ठीक है। नो सर। फिर नो आया सर। ये रजिस्टर। इसकी रजिस्टर की वैल्यू ले लेते हैं 6 ओम, चलो मान लो ऐसे ले लेते हैं। अब इसका ले लेंगे, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? इसको I2 ले लेते हैं। I2 I2 इंटू 6, क्योंकि रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप IR से निकाला जाता है, पता है ना बच्चों? V इक्वल टू IR। अब इसका वोल्टेज प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? माइनस। देखो अच्छे, इसमें आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट और आप सेम डायरेक्शन में हो। करंट F2E जा रहा है, आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आप मुश्किलों के साथ ही हो गए, मुश्किलों के अगेंस्ट नहीं गए आपने। मतलब लाइफ में लड़ाई नहीं की मुश्किलों से आपने, उसके साथ ही बह गए, जैसे चल रहा है वैसे ही होने दिया। तो ये नेगेटिव बात है, ये बुरी बात है कि उसके अगेंस्ट आपने लड़ा नहीं, तो नेगेटिव बात है। और फिर आप ई पे पहुंचे, और ई से कोई एलिमेंट नहीं है, तो फाइनली आप ए पे पहुंच गए, और फाइनली जीरो हो गया। जीरो क्यों हुआ? क्योंकि आप घूम के उसी पॉइंट पे पहुंच गए, और कुछ खोया और कुछ पाया, कुछ वोल्टेज ऐड हुई, कुछ सब्सट्रैक्ट हुई, बट हम वहीं पहुंच गए जहां हम पहले थे। तो टोटल चेंज क्या हुआ? जीरो। इस तरीके से किरचॉफ के लूप में एक इक्वेशन बनती है। समझे नहीं समझे? कोई किसी को डाउट? बोलो नो बच्चे। सर। अब क्या होता है बच्चे, जैसे यहाँ अननोन 2 हैं, तो ऐसी अगर हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे इस प्रकार हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और उस 2 इक्वेशन को 10th क्लास में जो मेथड सीखे थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या जो भी मेथड थे, आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या अब आपको रूल दोबारा सुनने हैं? और क्वेश्चन ट्राई तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या दोबारा रूल सिखाएं? बैटरी का रूल समझ में आ गया बच्चों? बैटरी का आगे रूल? सर। अच्छा, अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अभी आप ए से बी, बी से एफ, एफ से ई, ई से ए गए थे, उल्टा चल लो सर, उल्टा घूम लो लूप में। उल्टा घूमने का मतलब बताओगे? कोई बच्चा बताएगा उल्टा घूमने का क्या मतलब है इसमें? ई से स्टार्ट हो गए। ए से ई, अब ए बी सी डी, जैसे अभी कैसे गए थे ऐसे गए थे क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे ए से ई गए, ई से एफ गए, एफ से बी ई गए।
लूप तो सेम ही है ना, सेम लूप है, कोई फर्क नहीं है बच्चों। उल्टा गए, उल्टा चले, ट्रैवल उल्टा किया, कोई फर्क आएगा? कोई भी फर्क नहीं आएगा। फाइनल इक्वेशन में चेक कर लेना बच्चों, किसी भी लूप में क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, अगर ए से चल के ए पे पहुंच रहे हो, बी से चल के बी पे पहुंच रहे हो, कहीं से भी चल के कहीं भी पहुंच रहे हो, एक लूप में वैल्यूज में, इक्वेशंस में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? घूम फिर के मामला सब सेम में आएगा। कोई डाउट? बोलो भाई बोलो। अरे सुन रहे हो नो बच्चों? सर। जैसे लूप है ए बी एफ ई ए, तो उसमें लूप तो एक है चल, बट आप जा तो दो तरीके से सकते हो, ए से बी, बी से एफ, एफ से ई, ई से ए, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, ए से ई, ई से एफ, एफ से बी, बी से ए, बट कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों चीजें सेम है। खैर, अब हमारा काम खत्म हुआ फिलहाल इतना। अब आपको थोड़ा सा खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? इतना, इतने समझ के आप हाथ पैर मार सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो? यस सर। चलो शाबाश, यस सर। हमारे बच्चे होनहार हैं, कर लेंगे कुछ नहीं। चलो, बच्चे बीच में मीटिंग लीव। हेलो। बस 3 बच्चे चले गए मीटिंग। अरे चलेगा बच्चों सर। कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, अपनी पढ़ाई करो यार, सब यस छोड़ो, सर, हम तो पढ़ रहे हैं। बाकी सब छोड़ो। चलो बच्चे, अब आपका काम क्या है? सर होमवर्क है ये? नहीं यार, किसी बच्चे को दिया था। चलो बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। नहीं एक ये नहीं है, थोड़ा इससे थोड़ा आसान देते हैं। चलो यही करो यार। यही करो। अच्छा ये बताओ बच्चे, चलो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद बात करते सर हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि कोई एक सेल को हमने वो मानना होता है कि कहाँ से करंट की डायरेक्शन लेनी है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं टेंशन लेनी है, आपको बस अभी अब करो, जब आएगा प्रॉब्लम तो मैं बताऊंगा आपको, अभी बस अब करो। आप बस क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन क्या है ये बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो, उसके बाद हम बताते हैं। क्या पूछा है भाई, बोलो बोलो भाई। पावर निकालनी है। पावर किस? पावर पावर निकालनी निकालनी है, बी से डी वाले आर्म में बतानी है। पावर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। वी कितना स्क्वायर बाय आर। कितना करंट है, कितना करंट है आई 4 ओम प्लस आई में? टू। I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई वन मतलब रेजिस्टेंस कितना है, वो तो 4 ओम, वो तो 4 ओम है। 4 आई वन आई टू निकालना है, बस कहने का मतलब यही है एक तरीके से। ए सी एफ ई ए से निकाल देंगे सर। देखो अच्छे, आई वन आई टू निकालना है, 3 लूप बनेंगे, बट इक्वेशन 2 लो, 2 इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो। चालू हो जाओ बच्चे, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, तो टाइम स्टार्ट नाउ।
वो बच्चों होने वाला सर। सर आप कर रहे हो क्या? आज मैं तो कर ही रहा हूँ चुपचाप। सर I1 3 एम्पियर आ ही नहीं रहा मेरा भी। सर I1 तो सही आ रहा है। I1 सही आ रहा है बिल्कुल। करंट नेगेटिव में भी आ रहा है। I2 नेगेटिव में आएगा शायद। हम्म -1.5। लो बच्चों मैंने देख लो, मैंने भी 2 लूप लगाए हैं। ऑल्दो वैसे नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, बट आप खुद प्रैक्टिस करना। तो बच्चा बताएगा माइनस करंट क्यों आया? करंट नेगेटिव का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन जो हमने अपोजिट लिया। डायरेक्शन। मतलब हमने नहीं, इन्होंने जो दी हुई है वो गलत डायरेक्शन दे रखी है। मतलब कि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने गलत डायरेक्शन दी है तो 1.5 बट अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो बच्चों मैंने 2 लूप लगाए हैं, आप लोगों के 2 लूप, मेरे 2 लूप अलग होंगे थोड़े से शायद। तो ये मेरे 2 लूप हैं, मैंने 2 इक्वेशन बनाई है। मेरे तो 2 लूप, मैंने नीचे वाला लूप ले लिया पहले से ही, उसमें बहुत आसानी से डायरेक्टली I1 आ गया, मुझे 2 इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ा। देखो अगर आप बी डी एफ ई बी लोगे तो एक रजिस्टर है, एक बैटरी है। एक मिनट रुको, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैंने ऊपर वाला लूप लिया है एक्चुअली। हाँ ऊपर वाला पूरा लूप लिया है कंप्लीट, ए सी। फुल कंट्रोल। हाँ ACDBA। हाँ,
तो उसमें मैंने पूरे बड़े वाला लूप ले लिया तो मेरे पास करंट सीधे सीधे आ गया। फिर मैंने नीचे वाला छोटा लूप ले लिया तो मेरा आसानी से आ गया है। अब देखो फिर अब करंट आ गया है तो पावर कैसे निकालोगे? I1 समझ में आया? I1 I2 निकाले, मैं निकालूं, बताओ कोई बच्चा बोले। सर -4 into I1 plus I2 इसलिए हुआ ना, V is equal to IR वाला लगाते हैं लूप BDFEV में। एक मिनट रुको बच्चे। हाँ ठीक है, तो कोई किसी को डाउट तो नहीं मेरे, बताओ मुझे सर इसमें। दोनों लूप की डायरेक्शन अलग अलग ले सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, कुछ भी ले सकते हो, पहले बताओ इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही, सिर्फ ये बताओ इक्वेशन बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे? यस सर। बस बच्चे इसके बाद नेक्स्ट क्लास यस सर। में, अब बाकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बस इतना है, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, आंसर आए ना, इक्वेशन बननी चाहिए बस, अभी तो फिलहाल ये ये वाला लूप BDFEB का इक्वेशन बता देना कैसे बनाया आपने। BDFEB, देखो बी से डी गए, बी से डी गए, करंट यस सर। के डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है, अब मुश्किलों के साथ जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप लोगे IR, -4 आई कितना है, आई कितना है, I1 प्लस I2 I1 और plus R I2 माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि मुश्किलों के साथ जा रहे हैं, ठीक है। फिर बैटरी है, बैटरी में कहां से कहां जा रहे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हो प्लस 6 जाएगा। लिए इज इक्वल टू 0। बताओ हो गया सर, ओके ओके। कोई डाउट? नो खैर सर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार, अभी तो रुक जाओ, अभी तो इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं बस, सीखो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो अच्छा, बाय बाय सर। बाय सर, बाय बाय सर।